कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे कि नहीं दुखे। शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमको एक लोटा जल चढ़ाना। हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग भटकाएंगे, बहुत आएंगे। आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, बहुत अकल देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में अक्लमंद ही पैदा हो रहा है। सियोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, पर आज के जमाने में अक्लमंद ज्यादा पैदा होता है। तुरंत कहेंगे क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो तुमको इस प्रकार की अक्ल दें उसको कह देना तेरे से बोला, तेरे से कहा कि तू हमको अक्ल दे, तेरे से कहा कि तू कुछ हमको बोल, हम तेरे से नहीं कर रहे तो तू हमसे मत कह, हमारा भजन हमें करने दे, हमारी भक्ति हमको करने दे। श्री शिवाय नमस्ते। हमें क्या करना है, क्या किसको रोइए चादर तान के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रयास करें। और दूसरा निवेदन, आप यहां बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा, प्यार वाली शादी मत करना, जिम्मेदार वाली शादी करना। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक टिकती। थोड़ी सी बॉडी शॉडी देख के उनकी गाड़ी, एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधरने जाती है, वही गाड़ी वो पेट्रोल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक बार घुमा कर देखते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही। इतने में तुम दिख जाते हो और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसा लेता है और बाद में तुम्हारी जिंदगी नाश कर देता है। गाड़ी भी उसकी नहीं है, तुम्हारी है, सुधरने गई थी। पेट्रोल भी उसका नहीं है, तुम्हारा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर कि हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारे माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे, हमारे माँ बाप को हम लज्जित नहीं करेंगे। प्यार वाली शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो जिम्मेदार वाली शादी करेंगे। प्यार वाली शादी में बस केवल थोड़े दिन का वो दूर के डीजे बजता है तो कान बंद करना पड़ता है, दूर डीजे बजता है तो कितनी अच्छी आवाज है। जब दूर दूर रहते हो ना तो प्यार के अंतर्गत उनके फोन पे बात बहुत अच्छी लगती है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर आवाज चुप बैठे रहो। 30 साल हो गए तो सुन सुन के, अब नहीं सुन सकती, अब नहीं सुन। ये प्यार वाली और जिम्मेदार वाली कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ कह भी दिया ना कोई। जिम्मेदारी वाली शादी में बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है और पति के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है कि हमें परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है। प्यार वाली शादी में जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके हो, जरा विचार करो। तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके हो। खूब समझाते हैं घर के लोग, माता पिता समझाएंगे, बेचारे
थाने में अगर खबर जाती है तो थानेदार भी समझाता है, देखो तुम अपने धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में मत जाओ। तुम तो कह देती हो मैं तो मर जाऊंगी, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, तो क्या मत जाओ। अधूरी कितना समझाया बेचारा मन, थाने में बैठ बैठ के समझाते रहे, देखो अपने धर्म में करो, फालतू की इधर उधर मत जा बेटा, अच्छे घर की लड़की है नहीं, अच्छे घर की बेटी है ना, तेरे माँ बाप ने तेरे को पढ़ाया ना, अच्छे कॉलेज में भेजा ना, उनका नाम मत खराब होने दे। जैसे ये दो कौड़ी का लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों नाश करे। बेचारा ऐसा नहीं कि पुलिस वाला नहीं समझा, थाने में बिठा बिठा के समझा, समझ जा बेटा। फिर चलो तो चलो बाल संस्थान वाले आकर समझाते हैं, भैया समझ जा, फिर संत साधु समझाते हैं, फिर सनातन धर्म वाले समझाते हैं, परिवार वाले समझाते हैं, कितना समझाए और दूर के ढोल सुहा। सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया ये फिल्मों ने, इतना बिगाड़ा। अच्छा तुम फिल्म देखो तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं, उस फिल्म में दिखाते कितना प्यार है छोरा छोरी में, कितना प्रेम दिखाते, बोलो दिखाते कि नहीं दिखाते, जम के तो बोलो दी चीजियों, दिखाते मेरे भाई उन बोलो, कितना प्रेम दिखाए छोरा छोरी में, लड़का लड़की में इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, सब कुछ दिखाया। पर एक बात बताओ, बस फिल्म कहाँ खत्म कर देते हैं, उनकी शादी होती है तब, उसके बाद का दिखा तेरे बाप में तब, उसके बाद का दिखानी, वहां तक दिखाया बस शादी हुई, उसके बाद का दिखा जो घर में हो रहा, सास दोस्त रही है, अब सब देख रहे हैं, ताने दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो किसी फिल्म में नहीं दिखाते। बस शादी हुई, फिल्म एंड समा, क्योंकि उसके बाद तुम निपटो। हमें तो बस इतना करना था कि छोरा छोरी के हृदय में ये दिखाना था कि तुम किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी शादी करो, पर हमारा सनातन धर्म मंजूरी नहीं देता। अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करो। अपने माता पिता ने तुम्हारे पर विश्वास कर तुम्हें पढ़ने के लिए मुंबई पुणे भेजा, तुम्हें छत्रपति संभाजी नगर भेजा, जलगांव भेजा, छोटे छोटे गांव से निकालकर माता पिता ने किसी की नहीं सुनी, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। ये तुम्हारा फर्ज है कि भी किसी से दोस्ती कर लेना, आखिरी में कर देना, देख रहे भाई शादी तो मेरे माँ बाप कहेंगे वही करूंगी, चाहे तू अब तू डेट हो चाहे कहीं तक कुछ भी हो, शादी तो मैंने अपने माता पिता के कहने। प्यार वाली शादी नहीं करना। कौन सी शादी करना है? जम के बोलो जरा, जम के। जिम्मेदार वाली शादी करना है, जिसमें दोनों की जिम्मेदारी हो, दोनों जिम्मेदार बने, अपने माता पिता परिवार कुटुंब कबीले नाते रिश्ते कुटुंब को लेकर चलने वाली शादी करना। ये साधन नहीं, इसमें मत पड़ जाना फालतू के प्रपंच। आएंगे बहुत, आएंगे तुमको बहुत। महाराज पूरा जीवन शिव को समर्पित कर अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ना है। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा सब जाएंगे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो
भगवान देव के महादेव से भाव से प्रार्थना
दिवस है, भाव से बाबा से कहिए। हृदय से देवाधिदेव महादेव से मन की बात कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कार्यकर्ता भी जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भाव के साथ निवेदन करें। शिव कथा कह रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भक्ति विश्वास के साथ। एक बार देवाधिदेव महादेव मां जगत जननी पार्वती जी के साथ में नंदनवन में भ्रमण कर रहे हैं। नंदनवन मतलब काशी, काशी में भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते करते माता पार्वती जी का ध्यान चिताभस्म की ओर स्थिर हुआ। एक बात ध्यान रखना, काशी को महाशमशान भी कहते हैं। जैसे महालक्ष्मी होती है, महादेव होते हैं, उसी तरह शमशान में भी, शमशान काशी को महा शमशान भी कहते हैं। विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब काशी में निरंतर रमण करते रहते, निरंतर देखा। चिताभस्म को देखकर माता पार्वती स्तुप्त हो गई, एकदम रुकी। कुछ देर के लिए मां पार्वती कहते हैं काशी
काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर एक बार चले गए, काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर आप पहुंचे और आपने दिल से शिव नाम लेकर एक बार अगर किसी मुर्दे को जलते हुए उस शमशान में देख भी लिया, तो एक विरक्ति, वैराग्य भीतर से प्रकट हो जाता है। मन ये करता है कि अब संसार व्यर्थ है और शिव नाम ही सार है और इसी से भाव व्यर्थ नजर आना होता है। सब व्यर्थ, सब में व्यर्थता दिखती है। जैसे आप लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, तो खिड़की और दरवाजा मजबूत रखते हो कि नहीं रखते हो? जम के तो बोलो जरा, रखते हो ना। खिड़की भी मजबूत, क्यों? कोई चोर ना घुस जाए। जरा जाली वाली लगी कि नहीं लगी? दरवाजा लगा कि नहीं लगा? दरवाजा भी मजबूत, कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई घुस ना जाए। खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर जाए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी स्तुप्त हो जाती हैं चिता भस्म को देखकर, तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को हाथ पकड़कर हिलाते हैं, पार्वती हुआ क्या? क्या हुआ? पार्वती जी कहती हैं, ये चिता भस्म को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है। संसार मिथ्या, साफ मिथ्या। शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा नहीं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने कर्म पूरे करना पड़ेगा। कर्म पूरे करने के बाद मेरी शरणागति में आ सकता है। कोई तुमसे कह दे साधु बन जाओ, कोई तुमसे कह दे संत बन जाओ, कोई तुमसे कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, जाओ तुम तो कोई बाबा जी के साथ में मिलकर बाबा बन जाओ। ना ना ना, शिव महापुराण कथा कहती है इससे कोई सार तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती को मणिकर्णिका के घाट पर सुंदर आनंद के साथ माता पार्वती जी को सुंदर महाशमशान की उस रज में चिता भस्म के सम्मुख में कहते हैं, संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपना कर्म करते करते मेरा नाम एक बार भी ले लेता है, शिव कहते हैं फिर वो मेरे धाम को आ जाता है। अपने कर्म को करते, अपने भजन को करते करते अपने कर्म में लीन हो गया। जो मुझे भजता है वो मेरे पास है। हम अपने कर्म से वंचित ना हो, हम अपने कर्म में लगे रहें, भगवती स्मरण में लगे। तुम्हारा जो काम है, दुकान है, धंधा है, पानी है, खूब करो। खिड़की मजबूत होना चाहिए, दरवाजा मजबूत होना चाहिए। अंदर हवा प्रवेश ना करे, अंदर चोर प्रवेश ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये नेत्र, ये मुख और ये कर्ण, ये हमारी खिड़की है। सबसे मुख्य है हमारे ये कान, ये वो खिड़की है, वो दरवाजे हैं जिससे हमारे भीतर निंदा प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन भटकता है, जिससे हम हर कहीं जाना पसंद कर जाते हैं। इन कानों को सही जगह रखो। जहां तुम्हें लगे शिव की निंदा हो रही है, कथा की निंदा हो रही है, शिव पुराण की निंदा हो रही है, शिव भक्त की निंदा हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस जगह पर अपने कानों को बंद कर वहां से दूसरी जगह चले जाओ, पर निंदा को श्रवण मत करो। इससे जो हवा प्रवेश करेगी वो हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ दे, हमारे भीतर के भरोसे को तोड़ दे, हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ दे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे, ना परिवार के
निंदा, काम, लोभ, आसक्ति प्रविष्ट न करने दें। दूसरा वर्णन करते हुए सुंदर भाव से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, सुरोग से मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, सुंदर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे देवती जो महादेव माता पार्वती जी के साथ मना कर। कई माता कई भाई ऐसे हैं, बच्चे अगर रुष्ट होकर चले जाते हैं तो सोचते हैं जान दे चूल्हा ना, अपने बच्चे हैं ना, एक बार उनको समझा कर वापिस लाने का प्रयास। शिव महापुराण करती क्या है? शिव महापुराण का काम क्या है? वो यही करती है जो भटक जाते हैं। कोई ने कह दिया वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहां चलो वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, कोई कहेगा वहां पर ये चढ़ा दो, कोई कहेगा वहां पर वो चढ़ा दो। शिव महापुराण ने ये सब जितने जितने ये चमत्कार चमत्कार होते हैं शिव पुराण ने सब बंद कर दिए। शिव पुराण ने केवल एक काम करा, अपने अंदर शंकर की भक्ति को जगाओ, अपना कर्म करो, मेहनत करो और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करो, सारा काम। अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म पर कुछ चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म को अगरबत्ती लगाने जाते हैं, अपने सनातन धर्म के देवताओं को छोड़कर जब हम दूसरे धर्म के देवता को अगरबत्ती लगाने के लिए जाते हैं या चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस समय पर हमारा पूर्व का किया हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास पुण्य नहीं, हमारा पुण्य समाप्त। हमें दूसरे धर्म की ओर आसक्त नहीं। अपने धर्म में बहुत देवता है। कितने देवता है? 33 कोटि देवता। खूब भजो, पूरी बफेट लगी हुई है। तुम्हारा मन पड़े तो गुलाब जामुन खाओ, नहीं तो रसगुल्ला। 33 कोटि देवता है। शंकर जी भजना हो, राम जी भजना हो, कृष्ण भजना हो, शिव भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, पर करो अपने सनातन धर्म का। दूसरे धर्म में प्रवेश, शिव कथा करो। भगवान मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया, शिव जी को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नाग नारायण ने तप कर शिव जी को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसका पुत्र था भीम, उस भीम ने देवताओं को परेशान किया, शिव जी ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर। बहुत किस्मत वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, बहुत किस्मत। कहीं पर भी इतने ज्योतिर्लिंग नहीं है जितने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की धरा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में भी सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर। इसीलिए हमें लगता है कि महाराष्ट्र वालों को शंकर जी की कथा से इसलिए ज्यादा प्रेम है क्योंकि रिश्तेदार अच्छा, परिवार वाले सब अच्छे हैं ना। शंकर जी तुम्हारे महाराष्ट्र के रिश्तेदार अच्छे हैं, तुम्हारे शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, इसलिए आप लोग शिव भक्ति का इतना आनंद पा लेते। लाखों की भीड़ में, लाखों। शिव कथा कहती है अपनी भक्ति को प्रबल बना, अपने भरोसे को प्रबल बना। महाराज भीमाशंकर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन आया मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को विराजमान करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर उनका कल्याण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां विराजमान, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव जी को लेकर जा रहा था, शिव जी का मन नहीं था, इसलिए भूमि पर स्थिर हो गए, गए नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है रामेश्वरम। राम जी ने
शिव जी के शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करी, स्वयं रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, भूष्मा और सुदेहा। भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन कर कर आई और भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटे का दर्शन कराओ। तो मरा हुआ बेटा जीवित पाया। कृष्णेश्वर के रूप में शिव जी वहां विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र। जहां शंकर का शिवलिंग होता है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां अगर एक क्षण के लिए भी कोई जाकर बैठ जाता है, देवादिदेव महादेव उसकी झोली भर देते हैं। ऐसा ये बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, जहां ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चौधरी परिवार द्वारा चल रही थी, उसका आनंद अपन सब ले रहे हैं। और मंदिर भी ऐसी जगह पर है कि आते जाते एकांत में आप कभी भी बाबा देवादिदेव महादेव का गुणगान स्मरण कर सकते हो। जब चाहो तब बड़ा जटाधारी मंदिर का आनंद भाव से बाबा का दर्शन कर एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शिव तत्व। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ में जो 7 दिवसीय कथा का रसपान श्रवण कर रहे थे, शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को दी। भाव भक्ति से आनंद से बाबा ने प्रार्थना करी, हे तुमरुका जी, क्या चाहिए? तुमरुका जी कहते हैं, कुछ नहीं बाबा, एक वर दे दो। जो शिव महापुराण की कथा